तो गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि काजल का सारा ब्लॉग का टॉपिक खत्म हो गया है। तो इसलिए ये लाइए कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अब ये हाथ जोड़ लेके अब हमसे ब्लॉग नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग बस ये चीज, ये आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, जो जनरली बहुत सारे पूछे गए थे और सारे लोग पूछ रहे होते हैं, उनका आंसर कर देते हैं लोग। और कल से काजल ब्लॉग बनाएगी, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो जा रही है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम लोग करने थे। और ये वीडियो बनाने का हम प्लानिंग ये किए थे कि ये जब काजल गुड़गांव आ जाएगी तब हम लोग बैठ के प्रॉपर से अच्छे लाइट में बनाएंगे, लेकिन नहीं। काजल को तो अपना बेड दिखाना था, अच्छे लाइट में है, हम ऐसे ही गंदे लाइट में है, तो इसको दिखाना होता है कि देखिए आप कितने गंदे दिख रहे हैं, हम कितने अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और हम लैपटॉप से कनेक्ट है, तो लैपटॉप का माइक कैमरा थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप तो लोग पहला प्लीज मेरे हस्बैंड की तारीफ करिएगा हमको छोड़ के। ये पर्सन लगता है विदाउट कैमरा के। तो खुद 100 100 वाट की बल्ब में बैठी हुई है, ठीक है, इतने अच्छे बैकग्राउंड में बैठी हुई है। और हमारा क्या, हम पढ़ाई करते थे, उसका टाइम टेबल अभी भी चिपका हुआ है यहाँ पे। लाइट है, ये मुश्किल से हमको लग रहा है 10 वाट का लाइट होगा। ठीक है, तो उसमें भी तुमसे कम स्मार्ट तो नहीं दिख रहा है, ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहा है। ये अब ज्यादा स्मार्ट है, हम कहाँ कह रहे कम है, बहुत स्मार्ट है। कि तुम्हारा मायका और ससुराल कहाँ है? क्वेश्चन से एक लाइन का है तो मैं करूंगी। हम बस लंबा लंबा है तो आप करिएगा। हाँ, तो ठीक है, तब क्वेश्चन करो। तो मायके के बारे में मैं बताऊंगी, ससुराल के बारे में ये बताइए। जो मेरा मायका है वो बिहार में है, और डिस्ट्रिक्ट उसका पड़ता है गोपालगंज। जो गांव है वो जमुना बाजार में है। तो गोपालगंज से कितना किलोमीटर होगा ये हमको नहीं पता। क्योंकि ऐसे अब पता है क्यों नहीं है, क्योंकि हम वहां पे रहे नहीं है। गोरखपुर में रह के पढ़ाई की है ना ये? हाँ, मैं स्टार्टिंग से गोरखपुर में रही, तो वहाँ के बारे हम्म। में कुछ पता नहीं कितना दूर है मेरा गांव और कितना दूर है मेरा डिस्ट्रिक्ट। तो काजल कुल मिला के गोपालगंज बिहार से है, और जमुनहा इसके गांव का नाम है। ठीक है, और जो मेरा घर है वो है, आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यूपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो हम लोग कुशीनगर जिले से हैं, उसमें आप और अंदर आएंगे तो तमकुही रोड पड़ता है। और गांव में जब आएंगे तो हम लोग का टाउन एरिया हो गया, पकड़िहार करके है, तमकुही रोड में हम लोग कुल मिला के आ जाते हैं लोग। तो जो मेरा घर है वो है कुशीनगर में, जो आता है गोरखपुर में। और जो काजल का घर है वो है गोपालगंज में, जो आता है जमुनहा में। ठीक है, और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग बिहार और यूपी के कॉम्बिनेशन है। ससुराल हमारा बिहार में है, और मायका मेरा यूपी में है। सेम सेम काजल के और साथ भी है, काजल। मेरा यूपी में है और मेरा मायका बिहार में है। हाँ, अपोजिट करेक्ट। है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि शादी लव है या अरेंज मैरिज है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत लोगों को डाउट है, पता नहीं क्यों लोगों को देख के ये लग जाता है कि हम मैरिज लोगों है। की हम लोगों की लव मैरिज है। ठीक है, जबकि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा 1% भी चांस नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आए थे। ठीक है, जिसमें से मतलब टीचर्स थी। ठीक है, बीएससी वाली, बीए वाली, इतना हम लोग फ्रस्ट्रेट रहते थे लड़कियों का रिश्ता देख के। ठीक है, किसी की हाइट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो आदमी एकदम परेशान रहता था। ठीक है, और फिर एक लड़की आई भी, वो भी जॉब में थी। अच्छा, पापा का मतलब घर का सीन ये था कि सब चाहते थे कि जॉब वाली लड़की से शादी हो, क्योंकि मैं बाहर रहूंगा और लड़की घर पे रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पापा चाहते थे कि ऐसा ही हो, कि आगे चल के सब लोग बाहर ही रहें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जॉब सोचते थे कि कोई ऐसी लड़की मिले जो जॉब करती हो। फिर एक एचआर की मतलब एक लड़की थी जिसका रिश्ता है, उसका एचआर था, बट एचआर थी, सॉरी, बट उसके यहाँ से, इसलिए उसके यहाँ भी ऑलमोस्ट शादी मेरी डन हो गई थी, फिक्स हो गई थी, हर एक चीज हो गया था। हम लोग गए भी थे, उसका फोटोज नहीं होगा, हम डाल देंगे, वीडियोज आप पड़ी होंगी आई थिंक। तो उसके यहाँ भी कंफर्म हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि तो उससे इस बात पे रिजेक्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया था। लड़के के घर वालों से हम लोग जाके मिल लिए, लड़की फाइनल हो गई, लड़का फाइनल हो गया। वो जो मतलब हर एक चीज हो गई थी।
ठीक है, अब बस केवल एंगेजमेंट की डेट पड़नी बाकी थी, बाकी सारी चीजें डन कर दी गई थी। ठीक है। लेकिन दिक्कत इस बात में फंसी कि लड़की के घर वाले कह रहे थे कि लड़की हमारी एचआर है, नोएडा में जॉब करती है, ये वो बहुत सारी चीजें बता रहे थे लड़की के बारे में। तो हुआ कि अच्छी बात है, तो फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अभी तो ये वर्बली चीजें हो रही हैं। जब आदमी सीरियस हुआ तो उससे मांगा गया कि भाई ठीक है, अब चलो नेक्स्ट डेट एंगेजमेंट वगैरह की रखनी है, तो अब डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दो। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट क्या मतलब क्या है लड़की के, एटलीस्ट ये तो पता चले ना कि क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ जॉब करती है, मुंह से तो सब लोग कहते हैं। तो मैंने भी कहा पापा से कि आप एक बार डॉक्यूमेंट तो मांगिए कि नोएडा में किस कंपनी में जॉब करती है, क्या करती है, ऑफर लेटर आता है। उन्होंने तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, एटलीस्ट आप ज्वाइनिंग लेटर तो मांगिए कि कब ज्वाइन की थी, क्या है। तो जब मांगा गया तो वो लगी डिले करने। ठीक है, मतलब लड़की के पापा बोलने लगे कि ठीक है, कल देते हैं, परसों देते हैं, ऐसे करते करते डेट आगे बढ़ने लगी। वो चली गई। फिर बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे गए, किसी ने कुछ नहीं भेजा। फिर धीरे धीरे हम लोगों का भी ट्रस्ट हो गया कि लगता है कि सब फेक है, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा है। फिर वहां से हम लोगों ने मतलब बात आगे नहीं बढ़ाई। वो जब कॉल करते थे तो हम लोग बोल देते थे कि आप डॉक्यूमेंट भेज दो, शादी आगे कर दी जाएगी। वो डॉक्यूमेंट भेजते ही नहीं थे, फिर छोड़ दिया जाता था। फिर ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। ठीक है, 6 महीने 7 महीने के बाद से मामा काजल के भैया और मामा दोनों लोग आए थे घर वर देखने के लिए कि भैया और एक बड़े पापा है, दो लोग आए थे पहले आपका घर देखने। लड़के का घर कैसा, आप घर पे नहीं थे, आप गुड़गांव में थे। तो हुआ कि हाँ। पहले लड़का नहीं है तो पहले घर वगैरह देख लिया जाए कि वहाँ रिश्ता लेके जाने लायक है या नहीं है। तो हम्म। भैया और बड़े पापा आए थे। फिर घर वगैरह देख के नाश्ता पानी करके खाना पीना खा पी के तब गए हम लोग। तो बोले कि घर वगैरह अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, तो अब लड़के को बुलाएगा। उसके बाद मामा और पापा आए अपनी अपनी जॉब से छुट्टी लेके। हाँ, तो फिर वो लोग आए थे, लोग घर वर देख के गए। ठीक है, पूरा जमीन वगैरह सारी चीजें देख के गए लोग कि ठीक है, मतलब कैसा है। उसी समय लड़की का बायोडेटा भी आया मेरे मतलब पापा के पास चला गया, लड़की का फोटो आया, हम लोगों को भी लड़की अच्छी लगी। उन लोगों को भी हमारा फोटो वगैरह शेयर किया गया, उन लोगों को भी सारी चीज। फिर नेक्स्ट टाइम जब होली में हम यहाँ से घर गए थे होली मनाने के लिए, तब फिर पूरा खानदान आया था काजल का। काजल के मामा भैया मौसा, पता नहीं 20 लोग आए थे। नहीं जी। और मेरे यहाँ कोई सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं मांगा था। हाँ, तुम्हारे यहाँ के मेरे लोग यहाँ अच्छे थे, मतलब जनरली सैलरी हाँ, स्लिप तो कोई नहीं मांग देता है यार। वो लोग पता नहीं कैसे थे कि उन्होंने मांग दिया था। हमारी भी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें की शादी हो गई है। लड़के ने बोला है कि हाँ हम जॉब करते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह ले लिया जाता है कि ठीक है, आप ज्वाइनिंग लेटर दिखा दो या फिर कहाँ जॉब करते हो वो बता दो। तो वो चीजें हो जाती है, बट कोई ये थोड़े मांग देता है कि अच्छा चलो बताओ, पे स्लिप अपना दे दो, चाहे सैलरी तुम्हारी कितनी है। इतना कोई डायरेक्ट लड़के से नहीं पूछता है, लोग अगल बगल से पता कर लेते हैं। डायरेक्टली सैलरी पूछना या पैसा मांगना थोड़ा इंसल्ट वाली बातें होती हैं। ठीक है, और उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, तो जब उन्होंने ट्रस्ट दिखाया तो हम लोगों ने भी ट्रस्ट दिखाया। हम लोगों ने भी लड़की से सैलरी स्लिप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आज तो कुछ नहीं मांगा है। सही बात है कि नहीं है। हम लोगों को भी ट्रस्ट था कि ठीक है, लड़की अगर कह रही है कि ऐसी बात है, लड़की के पापा कह रहे हैं तो ठीक है। ट्रस्ट की अगर बात है तो अगर वो भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा आज तक, उन्होंने भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा आज तक। ठीक है, और फिर तो वो प्रॉपर उस दिन हमारी होली के कुछ दिन पहले की बात है, प्रॉपर हमारी देखौकी हुई, हम गए थे वहां पे, बट ठीक है। ठीक है। फिर हुआ कि ठीक है, वो लोग बोल दिए कि ठीक है लड़का डन है, तो फिर हुआ कि ठीक है, तब आप लोग लड़की दिखा दीजिए लोग। अभी तक हम लोग फोटो में देखे हैं, तो लड़की तो एटलीस्ट दिखाओ। तो हुआ तो डेट फिक्स हुआ, मैरिज हॉल हम लोगों ने फिक्स करा होली के 1-2 दिन बाद। ठीक है, एक होली के 1 दिन बाद। हाँ, तो होली के 1 दिन बाद डेट फिक्स हुआ देखौकी का। तो मैरिज हॉल था, मैरिज हॉल में हम लोग भी गए, लड़की वाले भी पूरे आए। और सुबह से लेके शाम हो गया। अब वो सारी स्टोरी जो है, जो भी वो बहुत डिटेल में है, वो बहुत अच्छे से हम लोग सुनाएंगे लोग कभी बैठ के कि कैसे काजल डर रही थी। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या हम लोग पूछे थे। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में बताएंगे लोग। हम लोग प्रॉपर एक एक रिचुअल्स हम लोगों ने फॉलो करा है, एक एक रिचुअल्स, एक एक जितने भी फूफा जीजा जितने लोगों को, सारा रीति रिवाज हर एक चीज हम लोगों ने विधिवत मनाया है। शादी की वीडियो अगर आएगी आप देखोगे, बहुत मजा आएगा उसमें, आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में चल के हम लोग इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं ना, मतलब काजल भी हम लोगों की फैमिली से इतना इतने अच्छे से, मतलब इसका बॉन्डिंग है हम लोगों की फैमिली से, मम्मी पापा से, अनीता से, दीदी से, परी परी से, पीहू से, इतना अच्छा कनेक्टेड है कि मतलब लगता ही नहीं है कि काजल वो है, बहू है। ठीक है।
तो ये वाली बहुत किस्मत अच्छी है हमारी कि मतलब ऐसी लड़की मिल गई जो इतनी जल्दी इतनी मेच्योर तरीके से कनेक्ट हो गई सब लोगों से। तो जितना काजल के घर वाले हम लोगों को प्यार करते हैं, हम लोग भी उससे ज्यादा ही हम लोग प्यार कर रहे होते हैं। तो ये दोनों फैमिली की बॉन्डिंग है, ताकि जो मतलब इतने अच्छे से चला रही है। तो फाइनली तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कभी डिटेल में हम लोग अपनी पूरी अरेंज स्टोरी सुनाएंगे लो, अरेंज लव स्टोरी सुनाएंगे लो। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। मतलब कि मैं और काजल क्या जॉब करते हैं। तो मैं जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हम लोग पास पास नहीं है, दूर दूर है लोग, क्योंकि वीडियो बनाने से पता चल ही जाता। तो मैं अभी फिलहाल गुड़गांव में हूँ, और काजल जो है वो गोरखपुर में है, घर पे है, मतलब कुशीनगर में है। तो मैं गुड़गांव में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, काजल भी जॉब करती है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ठीक है, और मेरी कंपनी का नाम है टॉरफैक, TORFAC। टॉरफैक है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वहां मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ। मुझे 4 साल हो गए जॉब करते हुए। ठीक है। और हम लोग कोडिंग करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो कोडिंग कर रहे होते हैं। और जितनी भी आप गूगल पे सर्च करते हो और वेबसाइट्स दिखती हैं आपको मोबाइल में, जितनी भी एप्स होती है वो सारे हम लोग बना रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरा बेसिकली वही काम है, ऐप वेबसाइट वगैरह वो सारी चीजें बनानी। और काजल क्या करती है, काजल बताएगी। मैं पेशेंट का चेकअप करती हूँ। हाँ, हाँ, मैं लेकिन मैं पोस्ट क्या है। रेडियोग्राफर हूँ, मैं सीटी स्कैन करती हूँ। मतलब पहला जॉब है जो सीटी स्कैन करती हूँ, दूसरा एक डेटा इंजीनियर का भी जॉब करती हूँ, जो वर्क फ्रॉम होम रहता है। और जो सी टेक्नीशियन का है वो डायग्नोस्टिक में रहता है, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो अभी मैं जब गोरखपुर थी तो मैं सीटी स्कैन करती थी, और अभी हो गया 2 महीने हो गया ना हमको छोड़े हुए, गोरखपुर, मतलब गोरखपुर से घर आए हुए। अभी मैं 2 महीने से जॉब नहीं कर रही। तो मम्मी पापा जी से पूछा गया था यहाँ पे, तो मम्मी पापा जी बोले थे लोग कि अभी वहां पे नहीं जॉब करना है गोरखपुर में, क्योंकि इतनी छोटी सी फैमिली है और तीनों तीन जगह क्या ही रहेगी। मैं गोरखपुर रहूँ, ये गुड़गांव रहे, मम्मी पापा जी स्कूल घर पे चलता है तो मम्मी पापा जी घर पे रहते हैं, स्कूल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो हुआ कि मैं भी गुड़गांव ही चली जाऊँ, मेरा भी जॉब वही, मतलब अपना जॉब वगैरह दे के वहीं सेटल हो जाऊँ। तो हम दोनों लोग वहां पे और मम्मी पापा जी घर पे, दोनों दीदी अपने अपने ससुराल। हम लोग कितने भाई बहन हैं, तो हम लोग एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं हूँ अकेली लड़की हूँ अपने घर में मम्मी पापा की, और ये अपने घर में अकेले लड़के हैं। और मेरे 2 भाई हैं तो इनकी 2 बहनें हैं। और मेरे 2 भाई, एक हमसे बड़े हैं एक छोटा है, तो इनके घर में 2 बहनें हैं, तो एक बड़ी है एक छोटी है। तो ऐसे एक दूसरे से अपोजिट है, मैं 2 भाई, मैं अकेली, इनके घर में 2 बहनें और ये अकेले। हाँ करेक्ट, हम लोग एकदम एज इट इज अपोजिट है। 3 भाई बहन मेरे, काजल के भी 3 भाई बहन, एक बड़ी बहन तो इसके एक बड़े भाई, मेरी एक छोटी बहन तो छोटे भाई। तो इस तरीके से अच्छा लगता है जबकि। और बीच में हम दोनों अकेले अकेले। हाँ, जिसमें मेरी दोनों बहनें की शादी हो गई है, मैंने निपटा दिया कि हाँ घर खाली करो। काजल के यहाँ बड़े भैया की शादी हो गई है, अनुज की शादी नहीं यह हुई है अभी। किसी को वो भी बहुत सुंदर है, उनको भी कभी दिखाएंगे वीडियो में। एक बार की वीडियो में आई है, कोई जानते नहीं कि मेरी भाभी है। और उनकी एक छोटी सी बेटी है क्यूट से, और छोटे वाले भाई की भी शादी नहीं हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कब जा रही हूँ गुड़गांव। तो काजल, इसका आंसर मैं कर देता हूँ। काजल गुड़गांव जो है वो नेक्स्ट मंथ में 15 से लेके 16-17 के बीच में आ जाएगी गुड़गांव। मतलब 15 मई से लेके 16-17 मई तक जब भी। 15 से 20-25 के बीच में, मतलब नेक्स्ट मंथ कैसे भी चलेगा। हाँ, मतलब नेक्स्ट मंथ में काजल गुड़गांव रहेगी, और फिर अपना स्टार्टिंग से जॉब स्टार्ट करेगी, और अच्छे से हम लोग कमाएंगे, और फिर अच्छे से ब्लॉग करेंगे। तो कुल मिला के आज के थे ये सारे क्वेश्चंस। और भी आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Q&A जो होगा उसमें हम लोग ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। और पापा लोग का जो था ना कि मेरे पापा और आपके पापा क्या करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि मेरे पापा क्या करते हैं और काजल के पापा क्या करते हैं। तो हम लोग का कॉलेज चलता है, तो पापा हमारे कॉलेज चलाते हैं, मतलब पूरा मैनेज करना सारी चीजें वो पापा कर रहे होते हैं। हम लोग का अपना प्राइवेट कॉलेज चलता है। ठीक है। और काजल के पापा क्या करते हैं, काजल बताएगी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, वो शुगर फैक्ट्री में रहते हैं हरियाणा में।
तो वहीं पे रहते हैं, उनको वहीं पे फ्लैट वगैरह सब मिला है शुगर फैक्ट्री साइड से। और हाँ तो नेक्स्ट मंथ मैं अपने मायके भी जा रही हूँ, मेरे मायके में शादी है। तो स्टार्टिंग में आज के दिन मेरे घर बारात आएगा। आज 12 है ना, 12 मई को। तो अभी इस टाइम मैं अपने घर पे बारात सेलिब्रेट कर रही हूँ उनकी। और फिर मई के स्टार्टिंग में अपने मायके जा रही हूँ, वहां से आने के कुछ दिन बाद से इनके पास। अगले महीने से सारी ब्लॉग्स वीडियो बहुत अच्छे आने वाली है, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और चलिए आज का Q&A यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।